एपी हुआ। एपी में सबसे पहले सीखना है छोटू कि पहला पद किसे कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कौन होता है छोटू। तो देखो हुआ ए बराबर लिख लेना हुआ कि उसको कहते हैं पहला पद, यानी कि जहां पे पहला पद लिखा रहेगा हुआ उसको क्या बोलेंगे हुआ, ए बोलेंगे हुआ। बी बराबर होता है सर्वांतर, क्या हुआ सर्वांतर। सर्वांतर मतलब होता है छोटू सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद छोटू, या थर्ड पद माइनस सेकेंड पद हुआ, या फोर्थ पद माइनस थर्ड पद हुआ। यानी किसी तरह जितना भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे हुआ, सर्वांतर हुआ। क्या हुआ, सर्वांतर हुआ। और इसमें n जो होता है हुआ n बराबर होता है अंतिम पद। क्या हुआ, अंतिम पद हुआ। आपको सबसे पहले एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है छोटू कि a निकालने के लिए और d निकालने के लिए हुआ, क्या निकालने के लिए हुआ, a निकालने के लिए a बराबर होता है पहला पद हुआ और d मतलब होता है सर्वांतर हुआ। क्या हुआ, सर्वांतर हुआ। आप अगर क्वेश्चन दिया रहेगा हुआ तो 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 8 और डॉट 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 हुआ। इसमें निकालना है पहला पद और सर्वांतर हुआ। क्या हुआ, पहला पद और सर्वांतर हुआ। तो बोले हुआ कि जो पहला पद लिखा रहता है हुआ उसी को क्या बोलते हुआ, ए। यानी कि पहला पद में क्या लिखा है हुआ, 2, यानी कि ए बराबर क्या है छुट्टी, 2। अगर हम लोग अंतर की बात करते हुआ तो अंतर बराबर बताए थे हुआ सर्वांतर, डी बराबर बताए थे सेकेंड में से क्या घटाइए हुआ, फर्स्ट घटाइए, या थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कीजिए हुआ। तो सेकेंड पद कौन है हुआ, 4, यानी कि 4 में से 2 घटाएगा तो क्या हुआ, 2। उसी प्रकार 6 में से 4 घटाएगा क्या गया, 2। अगर अंतर बराबर आता है तो एपी में है हुआ, अगर अंतर बराबर नहीं आएगा तो एपी में नहीं है हुआ। यहाँ तक उतार लीजिए छोटे, यानी कि एपी में कौन है, एपी में नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है हुआ कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है हुआ। आप देखते क्वेश्चन दे देते हैं छोटू, उसमें पहचानना है हुआ 2 4 6 10 12, आगे लिखा है हुआ 4 8 16 32 64 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन है हुआ 3 5 9 12 15। ठीक है छोटू। अब यहाँ अंतर देखिए छोटू, पहचानिए यहाँ अंतर कितना का हुआ, 2 का। यहाँ अंतर कितना का हुआ, 2 का। यहाँ अंतर कितना का हुआ, 4 का। यहाँ अंतर कितना का हुआ, 2 का। यहाँ अंतर कितना का छोटू, 4 का। यहाँ अंतर 8 का। यहाँ अंतर हुआ 16 का। यहाँ अंतर 32 का। यहाँ अंतर कितना छोटू, 2 का। यहाँ अंतर 4 का। यहाँ अंतर 3 का। यहाँ अंतर 3 का। यानी कि जिसमें अंतर बराबर ना आए छोटू, किसी में अगर देख रहे हैं बुआ किसी में अंतर बराबर नहीं आया, यानी कि तीनों ये टर्म जो है बुआ एपी में नहीं होगा। क्या होगा बुआ, नहीं होगा। यानी कि एपी का रूल कहता है बुआ कि जिसका कॉमन डिफरेंस हुआ, यानी कि अंतर हमेशा क्या हुआ, बराबर। एक दो जगह नहीं हुआ, सारे जगह हुआ अंतर क्या आना चाहिए हुआ, बराबर आना चाहिए। जहां अंतर नहीं आया, जहां पे आपको वो एपी में नहीं होगा बुआ। यानी कि अंतर बराबर आएगा तब एपी होगा, नहीं अंतर बराबर आएगा एपी में नहीं होगा बुआ। एग्जाम में पूछता है बुआ 4 को ऑब्जेक्टिव में दे देगा, इसे पूछेगा जो एपी है उसको चुनिए, तो आपको एपी में जो होगा उसी को चुनना है, या एपी में नहीं है उसको चुनिए। तो आप क्या कीजिएगा, वो अंतर से आप निकाल सकते हो। और पहला अंतिम से कोई मतलब नहीं हुआ, उसमें सिर्फ अंतर अगर सारा में बराबर आ गया तो एपी में होगा, अगर अंतर बराबर नहीं आया तो एपी में नहीं होगा। वो उतारना उतार सकते हैं। हाँ सर, बड़ा वर्ड भी दे सकता है 500, कोई यूज वर्ड बढ़ेगा वो, अगर जितना एपी में अंतर रहेगा उसी के आधार पर आप करेंगे वो। ठीक है सर, लिख लेते हैं जैसे पहचानने का नियम। एक ही नियम है वो, इसमें सर्वांतर हमेशा बराबर होना चाहिए वो। यानी कि सर्वांतर क्या होना चाहिए छोटू, बराबर होना चाहिए। जिसका सर्वांतर हमेशा बराबर आ गया वो एपी में होगा, और जिसमें सर्वांतर बराबर नहीं होगा वो एपी में नहीं होगा हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं हुआ 5.1 का हुआ। क्या हुआ, एक्सरसाइज 5.1 का किसका छोटू, केसी सिन्हा का। किसका हुआ, केसी सिन्हा का 5.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन में कर रहा हुआ किसका 3 पद निकालना। प्रथम कई पद हुआ, 3 पद। क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित का
प्रथम 3 पद निकाले। क्या हुआ? 3 पद निकाले हुआ। क्वेश्चन में दे दिया है छोटू Tn बराबर 3n प्लस 1 हुआ। क्वेश्चन पहला क्या करा हुआ? Tn बराबर 3n प्लस 1 हुआ और n लिख देगा हुआ। n प्राकृत संख्या है। n क्या हुआ? प्राकृत संख्या है छोटू। तो n प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या में कहां से छोटू 1 2 3 आप अपने मन से इसका वैल्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे T1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे बुआ? T1 यानी कि n का जगह क्या लिए छोटी 1 लिए बुआ। तो यहाँ पे आप भी n 3 इंटू 1 हुआ। तो 3 इंटू 1 क्या हो गया? 3 और 1 ऐड कर दिया तो आंसर क्या हो गया? 4। T2 निकालेंगे छोटू तो जहाँ पे 3 इंटू 2 प्लस 1 हुआ तो 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना हो गया बुआ? 7। उसी प्रकार T3 निकालेंगे बुआ 3 इंटू 3 प्लस 1 बराबर क्या हुआ? 10। अब ये देखिएगा अभी जो टर्म निकाले हैं हुआ क्या एपी में है या नहीं हुआ? तो यहाँ देखेंगे हुआ 4 से कितना हो गया? 7 और 7 से कितना हो गया? 10 यानी कि अंतर कितना का हुआ? 3 का। यानी कि जो आप निकाल रहे हुआ वो एपी में भी है और पहला दूसरा तीसरा पद भी है हुआ। यानी कि कहीं पे भी हुआ पहला दूसरा तीसरा पद निकालना होगा हुआ तो n का वैल्यू 1 2 3 का प्रयोग करके आप इसका निकाल सकते हो। n का वैल्यू अगर 1 रखे हुआ तो जहां जहां n होगा वहां वहां 1 रख के आप जो प्रोसेस है मल्टीप्लाई पहले फिर ऐड करेंगे फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड करेंगे वो उतार दिए। 2 की पावर क्या छोटू n हुआ। फिर उसी प्रकार आपको लेना है हुआ t का वैल्यू 1 हुआ। तो यहाँ भी 2 के पावर 1 बराबर क्या छोटू 2। t2 हुआ यानी कि 2 के पावर 2 बराबर क्या छोटू 4 और t3 हुआ यानी कि 2 के पावर 3 बराबर 8। अब देखो छोटू ये बड़वा जो निकाले हैं वो एपी में है या ना है हुआ। तो देखिए हुआ यहाँ अंतर कितना के लिए छोटू 2 के यहाँ अंतर 4 के यानी कि जो टर्म है एपी में नहीं है हुआ। लेकिन हमें निकालना था बस उतना ही सीखेंगे कि आपको निकालने का है हुआ तो T1 फिर T2 T3 निकालेंगे हुआ उसके बाद उस तरह से करेंगे हुआ। अगला एक क्वेश्चन है छोटू सब लोग बनाएंगे हुआ Tn बराबर n स्क्वायर प्लस 1 हुआ। Tn बराबर क्या लिखे हुआ n स्क्वायर प्लस 1 हुआ। सबसे पहले T1 निकालेंगे छोटू। क्या निकालेंगे हुआ T1 1 का स्क्वायर प्लस 1 छोटू। तो 1 का स्क्वायर क्या होता हुआ 1 होता है और प्लस 1 हो गया 2 हुआ। T2 निकालेंगे छोटू तो 2 के पावर स्क्वायर प्लस 1 हुआ। 2 का स्क्वायर कितना होता हुआ 4 और 1 हो गया 5 हुआ। T3 हो गया हुआ तो 2 के पावर मतलब 3 के पावर क्या हुआ 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 10। अब अंतर देखिए छोटू ये 3 और यहाँ अंतर कितना हुआ 5। ये भी क्या हुआ एपी में नहीं है हुआ। ये भी सीखते चलेंगे हुआ कि एपी में है या नहीं है हुआ। साथ में सीखेंगे तो अच्छा लगेगा सीख जल्दी जाइएगा हुआ। यानी कि इसमें देखिए ये भी टर्म निकाले इसमें भी एपी में नहीं निकला ये भी टर्म क्या है एपी में नहीं। अगर आपको निकालने के बाद कहेगा कि बउआ जो निकाले हैं क्या एपी में है बुआ तो नहीं है बुआ। कैसे निकाले बुआ क्योंकि इसका जो सर्वांतर है बुआ हमेशा बराबर नहीं आ रहा है। अगर बराबर आता तो एपी में होता नहीं आ रहा बराबर तो एपी में नहीं है। उतार लीजिए। पर क्वेश्चन कहता हुआ इसका nवां पद निकालना है जो दिया गया है। जो दिया गया है बुआ वही निकालना है बुआ। तो लिखा है बुआ Tn बुआ। पहला क्वेश्चन में कह रहा है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 भागे 3 बुआ। इसका T1 निकालना है और T2 निकालना है। क्या निकालना हुआ T1 और T2 और नहीं ज्यादा फालतू निकालना हुआ। जो बोला है वही निकालना है। पहले n की जगह 1 रखेंगे बुआ फिर n की जगह क्या रखेंगे बुआ 2 रखेंगे। पहले n की जगह पे 1 से शुरू करते हैं तो T1 हुआ 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड में 3। 1 का स्क्वायर क्यों हुआ 1 और अंदर में जोड़बू तो 2 और भागे में 3 गुना करबू तो 2/3 ये तो हुआ। अगला निकालो हुआ T2 हुआ यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 भागे 3 हुआ। अब निकालो हुआ 2 का स्क्वायर कौन हुआ 4 और 2 प्लस 3 3/3 3 से 3 कट गया हुआ ऐसी कौन हुआ
4। यही चीज निकाले खाली हुआ। अगला क्वेश्चन कहाँ पर छोटू, इसमें कैसे पता चलेगा कि एपी है कि नहीं? एपी इसमें नहीं निकाले के रहता है। एपी में निकाले के रहता है तो अंतर निकालबो। एक तो दुइये पाद हुआ आ दो पाद से अंतर निकालबो तो कैसे पता चलती कि अंतर तीन को होगा? मान के लिए बटा में रहेगा, ऐसे 2/3 तीनों रहेगा, वैसे तो कैसे पता चलेगा? हाँ तो अंतर निकालबो ना हुआ। जैसे अंतर अभी निकाल लिया कि सेकेंड में से फर्स्ट घटा हुआ तो 2/3 घटेगा 4 से 12 बची हुआ कहता से तो कहियो, यानी कि नहीं सेकेंड में से नीचे से ऊपर घटाया जाता है, पहला में से दूसरा। क्या ये बोला हुआ ये 3 है ठीक है। ये दिया है वो, ये पहले दिया रहेगा, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया रहेगा वो, उसके बाद इसको करना है वो, ठीक है। उसके बाद देखो वो अंतर जो तुम कह रहे हो ना कि सर एपी में है कि नहीं, दो को से नहीं निकल तो हुआ, एक और पद रहते हैं तो का तू अंतर निकाल सक लो। और निकालो तो कैसे करते हो, 4 से 12 में से 2 चल गई तो कुछ लिखतो 10/3 हुआ। अब एक तो निकलती है नहीं हुआ, अगला पद रहता है 10/3 आ गया तो कहते हो कि एपी में है हुआ। लेकिन निकाले के सिर्फ ये है हुआ कि एनमा पर जे देला को जे T1 और T2, तो T1 के वैल्यू निकल ली थी 2/3 और T2 के वैल्यू निकल चुकी हुआ 4। अब इसी तरह देवे करा तो हुआ। अगला क्वेश्चन आपको छोटू नहीं पहले उतार लो कर बात देखा देते। क्वेश्चन नंबर तीसरा हुआ, तीसरा में कहता है वो Tn बराबर n-1 इंटू 2n माइनस 2 माइनस n हुआ और 3 प्लस n हुआ, और वैल्यू किसका निकालना हुआ, T20 का हुआ। किसका हुआ, T20 का। यानी कि जहां जहां आपको रहेगा हुआ क्या चीज हुआ n, वहां पे आप क्या लिखेगा हुआ 20 लिखेगा हुआ। तो यहाँ लिखेगा T20 बराबर 20 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 20 प्लस 3 प्लस 20 हुआ। यहाँ से कीजिएगा तो याद आएगा 19 और यहाँ से कीजिएगा तो -18 और यहाँ से 23 हुआ। और इसको गुना कीजिएगा वो, तो गुना करने के बाद आपको आंसर आता होगा कितना छोटू, नहीं तो गुना कीजिए आराम से 360 7 8 6 6 7 8 6 6 वो भी क्या आएगा हुआ माइनस में छोटू, आंसर हो गया हुआ। अगला क्वेश्चन है छोटू Tn हुआ, फार्मूला दिया है Tn-1 और अगला n² हुआ, और वैल्यू निकालना है छोटू आपको। T1 बराबर दे दिया है 3 और आपको निकालना है T2 और T3 का वैल्यू निकालना है। किसका हुआ, T2 और T3 का वैल्यू निकालना है छोटू। तो आप देखिए हुआ T1 का वैल्यू क्या दे दिया है, 3 दे दिया है, तो आपको पहले T2 निकालने की कोशिश कीजिए हुआ। तो T2 माइनस 1 भागे 2 के पावर क्या हुआ स्क्वायर, क्या हुआ 2 के पावर स्क्वायर। तो ऊपर में आ गया T1 और नीचे आ गया 4, और T1 का वैल्यू कितना दिला हुआ 3, आंसर आ गया 3/4। केकर वैल्यू ली 3/4 छोटू, T2 के वैल्यू ले हुआ। और अगला वर्ड निकालेंगे T3 हुआ, तो T3 माइनस 1 और भागे में 3 का स्क्वायर हुआ। आई लिखो जी छोटू T2 और भागे में 9, T2 के वैल्यू निकला लो अभी छोटू, कितना हुआ 3/4 और डिवाइड में 9, भीड़ के भीड़ से गुना कर दो हुआ 3 बटा कितना हुआ 36, डिवाइड करो तो 1 बटा कुछ हुआ 12, उतार ला। तीसरा नंबर हुआ, इसका भी 3 पद निकालना है। क्या पद हुआ 3 पद निकालना हुआ। इसमें दे दिया है T2 बराबर 2 हुआ और Tn बराबर निकालना है Tn-1 के फॉर्मूला पे लागू करना है, और प्लस में क्या हुआ 1 है। तो आप देखिएगा छोटू, तो सबसे पहले T2 दिया है ना हुआ, T2 बराबर 2 दिया है तो 2 आप नहीं ले सकते हुआ, इसके बाद वाला लीजिएगा T3 लीजिएगा, T4 लीजिएगा और T5 लीजिएगा। जैसे T2 तक दे दिया है ना, T2 का वैल्यू दिया तो T1 कैसे आप मान लीजिएगा वो, यानी कि जो वैल्यू दिया उससे आगे का रिलेट करना है। तो सबसे पहले T3 लेते हुआ, T3 माइनस 1 प्लस 1 हुआ, यहाँ तक का वैल्यू आ गया T2 प्लस 1 हुआ। यहाँ तक का वैल्यू क्या था हुआ 2 था और प्लस 1, आंसर आ गया क्या हुआ 3 आ गया। अब यहाँ पे T4 निकालना है छोटू, तो क्या लिखेंगे हुआ T4 माइनस 1 प्लस 1 हुआ। यहाँ जाएगा T3 प्लस 1 हुआ और T3 का वैल्यू क्या है 3 प्लस 1 क्या गया 4। उसी प्रकार आ गया हुआ T5 छोटू, तो T5 माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे T4 प्लस 1 और T4 का वैल्यू दिया है 4 और प्लस 1 आ गया कितना हुआ 5।
यानी कि अब इसको देखेंगे एपी चेक करेंगे हुआ, तो एपी में देखिए पहला पद दिया था T2 दिया था, T3 दिया था 3, T4 दिया था 4 और T5 दिया था क्या हुआ 5। अंतर देखिए छोटू 1 का अंतर 1 का अंतर 1 का, यानी कि सारा टर्म क्या चीज में हुआ एपी में है हुआ। यही चीज को देखते रहना है हुआ। अगर अभी से सीखेगा तो बाद में एपी में अंतर नहीं पता चलेगा कि अंतर कितना आ रहा है और एपी में है या नहीं हुआ। तो देखिए वो ये एपी में निकालने का तरीका था हुआ, अगर T2 का वैल्यू दिया है तो आप ये नहीं T1 मान लीजिएगा, T0 हुआ, उसके आगे वाला टर्म मापना है तब तो उसका वैल्यू देना क्योंकि ये जो वैल्यू दिया है छोटू आगे वाला टर्म में पुट होगा तब जाके वैल्यू निकलेगा, क्योंकि आपको उसके बाद का वैल्यू तो निकलेगा नहीं छोटू, ऐसे बिना सपोर्ट का इसमें नहीं बनता है छोटू, इसीलिए उसके आगे वाला टर्म लेना हुआ। एपी में प्रथम 4 पद निकालना है, क्या पद हुआ प्रथम 4 पदों को निकालना है हुआ, जिसमें आपको दे दिया है छोटू निकाले, जिसमें ए बराबर दे दिया है 1 और डी बराबर दे दिया है 1 छोटू। अब देखिए छोटू 4 पद निकालना है तो पहला पद क्या होगा छोटू, तो पहला पद होता है ए, क्या हुआ ए, दूसरा पद क्या होता है छोटू ए प्लस डी हुआ, तीसरा पद क्या होता हुआ ए प्लस 2d और चौथा पद होता है ए प्लस 3d हुआ। यानी कि पहला पद को जैसे है उसे लिख दीजिएगा वो 1 और अब यहाँ पे लिखिएगा 1 प्लस 1 और यहाँ पे लिखिएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 और यहाँ लिखिएगा 1 प्लस 3 इंटू 1 हुआ। अब देखो छोटू यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या क्या हुआ 4। अभी सोचो छोटू कि सर ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d काहे दिए हुआ, तो पहला पद तो आपको बताए थे हुआ एपी में पहला पद क्या होता है जो फिक्स होता है ना छोटू। अब अंतर की बात किया जाए, अगर इसमें से इसको घटा दिया जाएगा तो ए से तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हुआ डी, यानी कि अंतर डी बचेगा। इसमें से इसको घटाइएगा हुआ तो यहाँ पे 2d है और एक डी घट गया तो डी बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ पे भी डी आएगा, यानी कि इन दोनों का अंतर क्या आएगा हुआ डी और इन दोनों का अंतर भी डी और इन दोनों का अंतर सिर्फ क्या बचेगा डी। इसीलिए हम लोग हर टर्म में बुआ डी को एकक बढ़ा के लिखते गए। और एक चीज जान लीजिए बुआ, अगर पहला पद होगा बुआ तो ए है, दूसरा पद है तो वह ए प्लस डी है, तीसरा पद क्या लिखे ए प्लस 2d और चौथा पद ए प्लस 3d। अगर इसी प्रकार अगर 50 पद निकालना रहेगा, अगर 50 पद लिखना रहेगा छोटू तो क्या लिखोगे पहला पद ही और कै गो डिफरेंस हो गया छोटू 49 डिफरेंस, तब ने मिला के 50 गो होगा छोटू, यानी कि 50 पद हो गया। अगर हमें कोई कहेगा कि 61 पद लिखना है तो क्या लिखेंगे पहला पद तो हो गया ए पहला पद हो गया, बाकी कई गो पद बचा 60 गो और वो 60 गो क्या होगा वो आपका सिर्फ डिफरेंस होगा, उसको डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा। अगर कोई कह दिया कि बउआ 100वां पद निकालो तो कौन सी लिखबो ए प्लस 99 डी हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं लिखुआ आ गया वो उतार ला। ए बराबर -2 और डी बराबर हमको हुआ 0 और दूसरा क्वेश्चन हमको छोटू ए बराबर 100 और डी बराबर हमको -30 हुआ। अब देखो क्वेश्चन का समझ हुआ ए बराबर कोची छोटू पहला पद 4 पद में निकाले के हुआ, तब पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d और चौथा पद ए प्लस 3d हुआ। तो पहला पद -2 लिख दिया, दूसरा पद लिखे लगी -2 प्लस 0, यहाँ फिर लिखिए -2 प्लस 2 इंटू 0 और फिर यहाँ लिखिए हुआ -2 प्लस 3 इंटू हुआ 0। अब यहाँ पे -2 हुआ 0 पे जोड़ दूँ देवो तो उतना ही 80 हुआ और यहाँ भी वही चीज और यहाँ भी वही चीज। अब देखो बड्डी कौचे हुआ 0 है, अब 0 के जोड़ू चाहे घटाओ टर्म तो वही ना रहती हुआ। अगला क्वेश्चन में कर ले हुआ चारे पद निकालेंगे तो पहला पद ए, दूसरा पद को हुआ ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d हुआ। अगर हम पहला पद लिखे हुआ तो कौन सी लिख देवे 100, दूसरा पद 100 और देखो प्लस सिंबल और माइनस सिंबल -30 और यहाँ लिखा हुआ 100 और प्लस 2 इंटू -30 लिख भी ना हुआ और फिर उसी लिख हुआ 100 प्लस कौची हुआ 3 इंटू -30। कोई दिक्कत है क्या है यहाँ तक दिक्कत हुआ 100 के 100 बेचारा रहे दो, 100 में से 30 चल लिखवा तो कौन लिखवा है 70 और 3 दूनी हुआ 60 तो 100 में से 60 घटेबो और यहाँ 100 में से कितना घटेबो 90।
तो बेचारा के 100 के 100 लिख दिया, एकरो 70 लिख दो, एकर क्वेश्चन लिखवा 40 एकर 10। अब देखो अंतर हुआ, यहाँ से बेचारा 30 कम गेले हुआ, ए2 से 30 कम गेले हुआ, ए2 से 30 कम गेले हुआ, यानी कि सारा टर्म क्वेश्चन में हुआ एपी में है हुआ। और अंतर कितना के छोटू -30 के, 30 नहीं -30 का है हुआ, क्योंकि पद क्वेश्चन है घटते जा रहे हुआ, और जहाँ घटेगा वहाँ पे माइनस में होगा हुआ, और बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होगा हुआ प्लस में होगा हुआ। उतार लीजिए नीचे वाला धागा से निमुड़ा दो। उनका हाथ कितना गायब ना हो जाएगा। अरे क्या मार बे कि निम्नलिखित पदों का एपी में पहला पद और सर्वांतर ज्ञात करेगा। क्या हुआ सर्वांतर ज्ञात करेगा। कहता है ये सारा चीजें हुआ एपी में हो सकता है, तो इसका पहला पद निकालना है और सर्वांतर निकालना है, यानी कि डी निकालना हुआ। क्वेश्चन नंबर पहला हुआ 6, 3, 0, -3 डॉट डॉट डॉट। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है -3.1, -3.0, -2.9, फिर -2.8 डॉट डॉट डॉट। अगला क्वेश्चन कह रहा है छोटू 147, 148, 149 और 150 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन कह रहा है -5, -1, 3, 7 डॉट डॉट डॉट। ये चारों क्वेश्चन को बना लिए तो आपको समझ में लगता आ जाएगा हुआ। तो देखिए हुआ पहले की कह रहा हुआ पहला पद, तो पहला पद बेचारा का सबके घेर लीजिए, घेर लीजिए। ये पहला पद आपको ज्ञात हो गया, यानी कि इसको लिख दीजिएगा नीचे हुआ कि पहला पद यही है, यानी कि क्या हुआ पहला पद है छोटू। और पहला पद को किससे डिनोट करते हैं छोटू, ज्यादा जिसको समझ में आ रहा है तो उसको बगल में लिख लीजिए कि ये हो गया। कौन हुआ ए, यानी कि पहला पद बराबर ए, यानी कि ए का वैल्यू निकल गया -5 हुआ। और हमें निकालना क्या हुआ सर्वांतर। सर्वांतर निकालना छोटू, यानी कि डी निकालना है। और डी बराबर क्या पढ़े छोटू सेकेंड। इसको क्या कहेंगे हुआ फर्स्ट पद, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। तो आप क्या कीजिए हुआ सेकेंड माइनस फर्स्ट को कीजिए हुआ। सेकेंड पद की लिखा हुआ 3 और में से 6 घटाओ हुआ -3। उसी प्रकार तो और चेक कर रखा हुआ थर्ड माइनस की लिखो सेकेंड, तो 0 -3 बराबर -3, यानी कि हर जगह -3 हुआ, यानी कि सर्वांतर कौन हुआ -3 के हुआ। उसी प्रकार यहाँ निकालू हुआ सर्वांतर छोटू, तो सर्वांतर निकाले के तो की करे हुआ पहले सेकेंड पद लिखो, तो माइनस में 3.0 और माइनस में 3.1, तो माइनस में 3.0 और प्लस में 3.1, क्योंकि माइनस कुछ होगा प्लस। और देखो वो 3 माइनस में आपको और 3 रुपया 10 पैसा प्लस में हुआ, तब 0.1 रुपया तोरा पास बच जेते हुआ। यही तोरा कुछ हो गया अंतर हो गया हुआ। अगर तोरा और शक्का लगाया हुआ तो माइनस में 2.9 और माइनस में 3.0, माइनस में 2.9 और प्लस में 3.0, 0. क्या हुआ 1। यहाँ पे देखो हुआ ये तो आसान हो हुआ, सेकेंड में से फर्स्ट के घटाई हो तो कौची लिखबो 148 माइनस 147, कौची छोटू 1। उसी प्रकार 149 में से 148 घटा दो, अंतर कौची देगा 1 के। यहाँ देखो छोटू सेकेंड पद कौची को और में से फर्स्ट पद घटाना है, तो -1 सब्ट्रैक्ट -5 हुआ, -1 और प्लस में हो लो, प्लस में होगी कौची छोटू 5 और 5 में से -1 चल गए हुआ, तो प्लस में कौन चल गए 4। उसी प्रकार आप हुआ 3 -1 और -1 छोटू, तो 3 + 1 याद लो कितना छोटू 4, यानी कि सर्वांतर यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, यानी कि हर जगह के अंतर कौन आने हुआ 4 निकाले। लेकिन सीख गए छोटू कि पहला में अंतर कितना के -3 के, दूसरा में 0.1 के, तीसरा में छोटू 1 के और चौथा में अगले 4 के। यही हो गए कौन हुआ सर्वांतर और पहला पद। इतना में नहीं समझ में तो बोल सको पहला पद जो आपको जगह में पहले ही घेरा लगा लिए छोटू, पहला जो पद लिखल है वही ओकर पहला पद होले हुआ, घेरा लगा ले लिए और अंतर निकाले के तो सेकेंड में से कौन करबो फर्स्ट के घटेबो,
थर्ड में से सेकेंड घटाओ, जितना इले वही तो रखो चाहिए हुआ अंतर है वो। निम्नलिखित में से कौन सा सूची में एपी है वो, इसको चुनना है कि कौन एपी में है वो। क्या हुआ, कौन एपी में है छोटू, और साथ में हुआ आप एपी में निकालने के लिए हुआ साथ में आपको क्या करना है हुआ, एपी को चुनना है हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 है हुआ 1 -1 -3 -5 हुआ। दूसरा क्वेश्चन है हुआ 2 4 8 16 ... हुआ। तीसरा क्वेश्चन है छोटू -2 2 -2 2 -2 हुआ। चौथा क्वेश्चन है छोटू -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 हुआ। यही चार क्वेश्चन को पहले समझ लेंगे वो कि कौन एपी में हुआ। अभी बताया था कि एपी को चुनने के लिए सबसे पहले देखे वो अंतर। क्या देखे हुआ, अंतर। अगर अंतर बराबर आता हो ठीक है हुआ, यहाँ से अंतर कीजिए हुआ, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाइए हुआ तो -1 और फिर -1 होगा छोटू तो -2 हुआ। उसी प्रकार -3 और माइनस में -1 हुआ, क्या क्या हुआ -2, यानी कि हर जगह क्या हुआ -2 आ रहा है, यानी कि पद क्या हुआ एपी में है। क्या चीज में हुआ, एपी में छोटू। यहाँ पे देखो हुआ 4 में से अंतर 2 किया छोटू तो कितना क्या हुआ 2, 8 में से 4 किया तो 4, 16 में से 8 किया तो क्या हुआ 8। इसको देखो अंतर बराबर नहीं ना है छोटू, तो क्या लिखोगे एपी में नहीं है। अगला देखो छोटू, यहाँ पे करोगे वो 2 -2 हुआ, यानी कि 2 प्लस में 2 बराबर क्या गया 4। यहाँ पे 2 -2 बराबर -4 हुआ। अब यहाँ देखो वो प्लस में 4 आया, दूसरा माइनस में 4 आया हुआ, ये भी क्या है हुआ एपी में नहीं है, क्योंकि अंतर भी टर्म भी बराबर आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में कितना का अंतर हो जाएगा हुआ -8 का हुआ। यहाँ देखो छोटू -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2, यानी कि हर जगह वही टर्म लिखा है हुआ, यानी कि अंतर आपको क्या होगा हुआ 0 होगा। क्या होगा हुआ 0, और 0 हर जगह अंतर आएगा हुआ तो ये टर्म क्या होगा हुआ एपी में है। अगर देखिए अंतर 0 होना कोई बड़ी बात नहीं छोटू, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अगर बराबर में ही 0 है या बराबर में ही 1 है तो आपको क्या होगा हुआ हमेशा एपी में होगा हुआ। 8वां नंबर क्वेश्चन है छोटू 2a उसी का हुआ 3a 4a, और अगला क्वेश्चन है वो 10 नंबर, कहता है वो √3 √12 √48 √192 हुआ। अगला फिर क्वेश्चन है छोटू 12 नंबर हुआ 1 3 9 27 ... हुआ। उसके बाद का क्वेश्चन है हुआ लास्ट नंबर 14 नंबर 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और फिर 7 का स्क्वायर। अब देखो छोटू समझो इसको बात करो, यहाँ पे अंतर देखो हुआ 2a माइनस a बराबर क्या गया a, यहाँ पे आ गया 3a माइनस 2a बराबर क्या हुआ a, यानी कि अंतर बराबर आ गया ना छोटू, यानी कि एपी में है हुआ। इसको तोड़ो छोटू तो √3 रहने दीजिए, इसको तोड़िएगा हुआ तो क्या लिखेगा 2 गुने 2 गुने क्या हुआ 3, इसको तोड़िए हुआ 4 गुने 4 गुने 3, इसको तोड़िए छोटू क्या लिखेगा हुआ 192 लाना है, किसको किसको गुना कीजिएगा 8 64 गुने 3, यानी कि 8 गुने 8 गुने 3, क्योंकि 64 या 192 होता है। इसको √3 रहने दीजिए, इसको 2 को 2 है इससे निकलेगा 2√3, यहाँ निकलेगा 4√3, यहाँ निकलेगा 8√3। अंतर निकालिए हुआ 1√3 यहाँ 2√3, अंतर निकालिएगा तो √3 आएगा। क्या आएगा हुआ √3। यहाँ पे कितना अंतर आएगा हुआ 2√3 का हुआ, और यहाँ पे अंतर कितना का हुआ 4√3 का हुआ, यानी कि एपी में क्या है हुआ नहीं है हुआ। अब यहाँ देखिए छोटू, यहाँ अंतर कितना का छोटू 2 का, यहाँ अंतर कितना का हुआ 6 का, यहाँ अंतर कितना का हुआ 18 का, है ना हुआ, यानी कि ये भी टर्म क्या हुआ एपी में नहीं है हुआ। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 25 49 और 49 हुआ, यहाँ अंतर निकालेगा हुआ तो 24, यहाँ अंतर निकालेगा तो 24, और यहाँ अंतर निकालेगा तो 0, तो ये टर्म क्या हो गया हुआ एपी में नहीं है। इति कारण 7वां अध्याय समाप्त।